क्या 2024 में वर्थ करता है वाकई टोरंटो कनाडा आना? काफ़ी सारे लोग 2024 में ऑलरेडी प्लान कर चुके होंगे कनाडा आने का, स्पेशली टोरंटो और सराउंडिंग्स। तो क्या वर्थ करता है या नहीं करता? 2024 में कनाडा आपको आना चाहिए। आज हम बात करेंगे टोरंटो और सराउंडिंग्स के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, सवाल है, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 2024 में काफ़ी सारे लोग अपना प्लान ऑलरेडी कर चुके होंगे। उन्होंने इवेंट टिकट्स वगैरह भी ख़रीद ली होंगी जनवरी, फरवरी, मार्च की, अप्रैल की, कि भाई हमने टोरंटो और सराउंडिंग्स में जाके सेटल होना है एज अ न्यू इमिग्रेंट। तो क्या क्या ऐसी चीज़ों को आपको चेक करना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि क्या वर्थ करता है टोरंटो और सराउंडिंग्स में आना। सबसे पहले जो बड़े एक्सपेंस हैं उस पर बात कर लेते हैं। रेंट, 3 बेडरूम का जो रेंट है टोरंटो और सराउंडिंग्स की जब मैं बात करता हूँ तो ग्रेटर टोरंटो एरिया, जिसमें 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और अगर हम साउथ में जाते हैं तो उसकी हम बात करते हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया, मेन डाउनटाउन टोरंटो से। रेंट जो है यहाँ पे जी 3 बेडरूम्स, 2.5 वॉशरूम अगर आपके साथ फैमिली आ रही है, और तो वो रफली जो है वो तकरीबन $3,200-$3,300 पर मंथ है, प्लस यूटिलिटीज़। ये सबसे हैवी टिकट आइटम है जो आपने राइट अवे, जो आपके एक्सपेंस हैं, आपने राइट अवे पे करने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं एयरबीएनबी पे भी रह रहे हैं तो एयरबीएनबी भी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव दीज डेज। तो टोरंटो और सराउंडिंग्स में सबसे बड़ा जो टिकट आइटम है वो है रेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल $3,200 रेंट है और उसके बाद आपने यूटिलिटीज़ पे करनी है, यूटिलिटीज़ में आपके पास हीट, इलेक्ट्रिक, वाटर और गैस, आपके साथ इंटरनेट के कनेक्शन, और आपको कंटेंट इंश्योरेंस चाहिए। हीट वगैरह, यूटिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। और 3 बेडरूम का जो रफ़ आता है, ऑल डिपेंड्स कि आप कितना कंज्यूम करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, वो अराउंड $350 पर मंथ है, प्लस आपका इंटरनेट। तो आप अराउंड $400 गिव एंड टेक रफली लेके चलें। उसमें आपने कंटेंट इंश्योरेंस भी बाय करनी है जो कि तकरीबन $50-60 की पड़ती है पर मंथ। आपकी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस होती है कि अगर आपकी तरफ से कोई डैमेज हो जाए या फ्लड आ जाए तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो अराउंड $400 आपने ये पे करने हैं। तो 3200 प्लस 400 ये हो गया अराउंड $3600। ये एक मोटा मोटा मैं आपको हिसाब बता रहा हूँ। उसके बाद फिर ग्रोसरीज क्वाइट एक्सपेंसिव हैं। अराउंड अगर आपकी फैमिली है 4-5 पीपल, हस्बैंड, वाइफ एंड फ्यू किड्स, 2 या 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो आप अपने जहन में लेके चलें $1000 से $1200 चीज़ें, जिसमें सब मीट वगैरह एवरीथिंग है। अगर आप हलाल मीट वगैरह ले रहे हैं, हलाल मीट वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप पूरे महीने की एवरेज एक ग्रोसरी करते हैं तो $1000 to $1200। तो 3600 में अगर हम फॉर एग्जांपल आप लकी हैं और आप $1000 कंज्यूम करते हैं तो ये हो गया $4600। अभी आपने सेल फ़ोन नहीं ख़रीदे अपनी फैमिली के लिए, अपनी अपनी वाइफ के लिए, तो फॉर एग्जांपल आप अपने और अपनी वाइफ के लिए सेल फ़ोन ख़रीदते हैं तो अराउंड आप $100 रफली लगा लें तो आप खड़े हुए हैं $4700 पे, ठीक है। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना है। अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं उसकी फिर इंश्योरेंस है। न्यू ड्राइवर्स की इंश्योरेंस काफ़ी महंगी है। न्यू ड्राइवर्स की इंश्योरेंस जो है वो इट ऑल डिपेंड्स कि आप टोरंटो और सराउंडिंग्स में कहाँ रह रहे हैं। कुछ जगहों पे ये इंश्योरेंस $500 पर मंथ भी है फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, ठीक है ना। आप आएँ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से चेक करें कि भाई कहाँ पे इंश्योरेंस आपको थोड़ी बहुत सस्ती मिल सकती है। कुछ गाड़ियों की इंश्योरेंस महंगी है, उसको भी आप चेक करें गाड़ी को ख़रीदने से पहले कि उस पर्टिकुलर कार को जो आप ख़रीद रहे हैं उसकी इंश्योरेंस कितनी है। 4-5 कंपनी से आप कोट लें, क्योंकि नए ड्राइवर को ओंटारियो में काफ़ी
प्रॉब्लम्स हैं होम ये ऑटो इंश्योरेंस में, राइट। तो अभी आप फॉर एग्जांपल 4700 पे खड़े हैं और आप गाड़ी ख़रीदते हैं, चलें आपने कैश पे गाड़ी ख़रीदी फॉर एग्जांपल 7-8 हज़ार की, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने साथ कितने पैसे लेके आ रहे हैं। इस वक्त एक कैनेडियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानी अराउंड 205 गिव एंड टेक है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, आप चेक कर लीजिएगा। तो $1000 आपके तकरीबन रफली बनते हैं 200,000 पाकिस्तानी रुपीस प्लस, तो 2 लाख रुपए प्लस में बनते हैं, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि गाड़ी आप कैश पे ख़रीद रहे हैं या फाइनेंस पे कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी को फाइनेंस कर रहे हैं तो हो सकता है $400 $500 की उसकी पेमेंट हो, प्लस उसकी इंश्योरेंस हो, प्लस उसकी पेट्रोल वगैरह हो, मेंटेनेंस हो, तो गिव एंड टेक आप $1000 को लेके चलें, ठीक है। तो 4700 और गाड़ी अगर आप लेते हैं तो ये हो गया $5700। अभी आपने कोई एंटरटेनमेंट नहीं की है। काफ़ी सारे लोग इस वक्त कनाडा से बाहर बैठ के कनाडा के बारे में बता रहे हैं, कनाडा में ये हो रहा है, कनाडा में वो हो रहा है, कनाडा में ऐसा हो रहा है, कनाडा में वैसा हो रहा है, आप इतने सेविंग करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, बस आपको डॉलर बचने ही बचने हैं, आप उधर जाएंगे जॉबें तैयार बैठी। ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो हाई हुए लास्ट ईयर 2022 में, उम्मीद है कि वो 24-25 में वो नीचे की तरफ जाएंगे, वो स्केल जो है इंटरेस्ट का। लेकिन इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, जॉबें यहाँ पे इस वक्त इतनी आसानी से नहीं मिल रही, थोड़ा सा चैलेंज आपको करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको अपनी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज में हैं, या आप फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ में, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए जॉब को सर्च करने में। तो आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप प्रॉपर प्लान करके आएँ कि भाई अगर आपको 2 या 3 महीने स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको जॉब नहीं मिलती, क्या मेरे पास इनफ पैसे हैं या नहीं है, क्या वर्थ करता है इस वक्त टोरंटो और सराउंडिंग्स में आना। बिल्कुल आए, मैं आपको मना नहीं कर रहा, ना मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी में इस वक्त गिव एंड टेक $5000 पर मंथ का आपका मिनिमम बेयर मिनिमम एक्सपेंस है। 5000 को अगर आप लेके चलते हैं तो आपका साल का $60,000 हो गया। $60,000 का मतलब है कि कम से कम आपके पास जॉब होनी चाहिए 110,000 की गिव एंड टेक। फैमिली की कंबाइन इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फैमिली की कंबाइन इनकम की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अपनी ड्यू डिलीजेंस, अपनी रिसर्च करके आएँ कि क्या वाकई ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। यहाँ काफ़ी सारे लोग इस वक्त डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि मैं कम्युनिटी में हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, राइट। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या रियलिटी है। दूसरी, अपनी एक्सपेक्टेशन को लो रख के आएँ। आपको जॉब अल्लाह करे आपकी फील्ड में बहुत अच्छी मिल जाए, अल्लाह करे, लेकिन अगर नहीं मिले और आपको कोई ऑर्डिनरी जॉब करनी पड़ती है, कोई टेम्पररी जॉब करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल आप एक क्वालिफाइड पर्सन है और आपको जॉब नहीं मिलती, राइट, और आपको यहाँ आके एक और जॉब करनी पड़ती है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं पाकिस्तान से जो कि कैब्स चला रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, उनको आगे उन्होंने एजुकेशन नहीं की अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो पाकिस्तान में लॉयर थे, वो यहाँ आके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या और जॉब्स कर रहे हैं। आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि भाई मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे जॉब नहीं मिली और मैं अपने साथ इतने ज़्यादा कैश को लेके नहीं आ रहा, मैं अपने साथ मैक्सिमम 5-7-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं लेके जा रहा, तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ। बच्चों के साथ स्पेशली टफ़ होती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरीज, रेंट, हर चीज़ क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ कनाडा 2024 में, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करके आएँ। हर आदमी की वीडियो को मत फॉलो करें। पाकिस्तान में, दुबई में बैठ के लोग आपको कनाडा का मंजन बेच रहे हैं, जिनको कनाडा के बारे में ना ए का पता है, ना बी का पता है, ना सी का पता है कि कनाडा में थिंग्स क्या हो रही हैं, सिस्टम यहाँ कैसे काम करता है। मैं कनाडा में मौजूद हूँ पिछले 22 साल से, मैं कनाडा के ग्राउंड पे हूँ इस वक्त, मैं टोरंटो में हूँ। मैं आपको टोरंटो की रियलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेयर मिनिमम जो सर्वाइवल है वो $5000 पर मंथ है। और ये $5000 ऐसा नहीं है कि आप आएंगे वो 6 महीने के बाद स्टार्ट होगा, नहीं, वो इमीडिएटली स्टार्ट होना है, इमीडिएटली स्टार्ट होना है। आपने कहीं ना कहीं तो रहना है ना, राइट। यहाँ कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है। फैमिली मेम्बर्स भी आपको मैक्सिमम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखेंगे अपने पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ।
तो अपनी एक्सपेक्टेशन को लो करके आएँ। अगर आप एजुकेटेड हैं और आप पाकिस्तान से या दुबई से या कहीं से अच्छी जॉब करके आ रहे हैं, और अगर आपको जॉब नहीं मिली इमीडिएटली आपकी अपनी फील्ड में, तो आपका प्लान भी रेडी होना चाहिए कि भाई मैं और जॉब्स करूँगा, अपनी फैमिली के सर्वाइवल्स के लिए करूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ज़रूर आप 2024 में आएँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपनी रिसर्च करके आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।